हेलो फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है सेबी। आज हम सेबी के बारे में पढ़ेंगे। सेबी होता क्या है, इसके मीनिंग के बारे में, इसके मैनेजमेंट के बारे में, इसके पावर और इसके फंक्शंस पढ़ेंगे। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ही एस्टेब्लाइज कब हुआ था, ये 12 अप्रैल 1988 में। उसके बाद है, और इसको स्टैचुरी पावर, मतलब ये जो हमारा सेबी है, इसको मतलब कानून के द्वारा शक्तियाँ कब दी गई थी, जनवरी 30 1992 में। मतलब जब से ये सेबी ने काम करना शुरू किया, जनवरी 30 1992 में। सेबी हैज़ बीन सेटअप अंडर द सेबी एक्ट 1992। सेबी के किस एक्ट के अंदर सेटअप, मतलब किस एक्ट के अंदर इसकी स्थापना की गई, सेबी एक्ट 1992 के अंतर्गत। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई, महाराष्ट्र के अंदर। इसकी एजेंसी एग्जीक्यूटिव, जो इसके अंदर मतलब इसका जो चेयरमैन है वो कौन है, अजय त्यागी। और ये अपॉइंट कब हुआ था चेयरमैन के रूप में, 10 फरवरी 2017 को। उसके बाद इसके जो रीजनल ऑफिसेज हैं, इसके 4 रीजनल ऑफिसेज हैं। इसके अंदर है न्यू दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद। उसके बाद कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशूज वाज द रेगुलेटरी अथॉरिटी बिफोर सेबी। जो कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशूज था, मतलब जो कैपिटल से रिलेटेड जो भी हमारी कैपिटल मार्केट होते हैं उससे रिलेटेड जो भी हमारे इश्यूज हो जाते हैं, जो भी मुद्दे होते हैं, उनको सबसे पहले कौन, सेबी से पहले कौन देखता था, कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज। उसके बाद बता रहा है इट डिराइव्ड अथॉरिटी फ्रॉम द कैपिटल इश्यूज कंट्रोल एक्ट 1947। तो सेबी था, उससे पहले कौन सा एक्ट लागू होता था, कौन सा एक्ट काम करता था, कैपिटल इश्यूज कंट्रोल एक्ट 1947। और उसके बाद इसको जो अथॉरिटी मिली है, जो भी इसको मतलब काम करने की जो शक्तियाँ है या अथॉरिटी मिली है, वो किससे मिली है, कैपिटल इश्यूज कंट्रोल एक्ट 1947। और अब जो सेबी है वो कैपिटल से रिलेटेड जो भी हमारे इश्यूज होते हैं उनको ट्रांसफर से रिलेटेड, कैपिटल मार्केट के अंदर जो भी इश्यूज होते हैं इन्वेस्टर से रिलेटेड, वो सारे कौन देखता है, सेबी। इसके बाद मैनेजमेंट ऑफ सेबी। और सेबी जो होता है वो किसके द्वारा कार्य करता है, सेबी इज मैनेज बाय इट्स मेंबर्स। मतलब सेबी जो है वो, इसके जो मेंबर्स होते हैं, इसके जो सदस्य होते हैं, वो इसका कार्य करते हैं, सेबी के अंदर कार्य करते हैं। द चेयरमैन इज नॉमिनेटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो क्या करती है, चेयरमैन को चुनती है। उसके बाद है 2 मेंबर्स ऑफिसर्स फ्रॉम द यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री, और 1 मेंबर फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एक मेंबर इसका कहाँ से होता है, आरबीआई से चुनते हैं। उसके बाद द रिमेनिंग 5 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, एट लीस्ट 3 शैल बी होल टाइम मेंबर्स। ये जो हमारे इसके अंदर जो हमारे 5 जो बच गए मेंबर्स, वो कहाँ से देखते हैं हम, उसके अंदर से जो 3 मेंबर्स होते हैं वो कम से कम होल टाइम मेंबर्स होने चाहिए, मतलब आजीवन सदस्य होते हैं इसके। और जो ये इसके अंदर मतलब टोटल सेबी के अंदर कितने 9 मेंबर्स होते हैं, 9 सदस्य होते हैं इसके, मेन जो होते हैं सदस्य वो। उसके बाद है फंक्शंस ऑफ सेबी। इसका फर्स्ट फंक्शन हमारा प्रोटेक्टिव फंक्शंस यानी सुरक्षात्मक कार्य है। प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स। जो हमारा सेबी होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है, वो क्या करता है, जो हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं उनको समय समय पर सूचनाएं प्रदान करता है, किसी भी चीज़ उनके समय समय पर जो हमारे सिक्योरिटीज़ होते हैं उनके बारे में सूचनाएं देता है, और उनके हितों को ध्यान में रखता है, उनके हितों की सुरक्षा करता है। और ट्रेडर्स जो होते हैं, जो भी वहाँ पे व्यापार करते हैं सिक्योरिटीज़ का, उनके इंटरेस्ट को भी देखता है कि उनको वो कोई भी गलत फ़ायदा ना उठाए। इन्वेस्टर्स के हित को भी ध्यान रखता है और ट्रेडर्स, दोनों के हितों को भी ध्यान रखता है। मतलब जो ट्रेडर्स होते हैं, जो व्यापार करते हैं, वो मतलब जो इन्वेस्टर्स हैं उनको गलत सूचना ना पहुँचाए, गलत तरह से सिक्योरिटीज़ ना बेचे, मतलब असामान्य लाभ न कमा सके, इसका ध्यान भी रखता है। प्रोहिबिटिंग इनसाइडर ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज़। मतलब ये जो व्यापार, ये जो सेबी है वो जो स्टॉक मार्केट होती है उसके अंदर जो इनसाइडर ट्रेडिंग होती है उसको भी रोकता है सिक्योरिटीज़ के अंदर। मतलब कई जो सूचनाएं अगर किसी को, व्यक्ति को पहले ही मिल जाती है स्टॉक मार्केट की किसी भी सिक्योरिटीज़ के बारे में, इसके प्राइस बढ़ने वाले घटने वाले हैं, तो वो क्या करता है सेबी, वो उसको रोकता है, उस इनसाइडर ट्रेडिंग जो होती है सिक्योरिटीज़ की उस पर रोक लगा, ताकि वो जो सूचना है वो बाहर पहले ही उपलब्ध न हो सके। रेगुलेटिंग द वर्किंग ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएट। जो हमारी फाइनेंशियल इंटरमीडिएट होते हैं, जैसे हमारे ब्रोकर, सब ब्रोकर, जो हमारे एजेंट इंटरमीडिएरीज होते हैं, जो बीच में जो सिक्योरिटी से रिलेटेड, मतलब जो इन्वेस्टर्स होते हैं, सिक्योरिटी मतलब सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी वर्क होता है उसमें इन्वेस्टर्स की और जो सेबी होते हैं उनके बीच में काम करते हैं ये। तो रेगुलेटिंग द वर्किंग ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएट, मतलब जो भी हमारे फाइनेंशियल इंटरमीडिएट वो भी ज़्यादा लाभ ना कमा सके,
और अपने काम को ढंग से करे। तो इसके लिए ये इसको उसको भी नियंत्रित करता है, जो फाइनेंशियल इंटरमीडिएट होते हैं उनके काम को भी। लिमिट प्राइस रैगिंग। प्राइस रैगिंग मतलब जो हमारे जो प्राइस में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, उसमें जो उतार चढ़ाव होते हैं उनको भी कम करता है, ताकि जो उनके उतार चढ़ाव से कोई भी व्यक्ति फ़ायदा ना उठा सके, उनको भी सीमित करता है। जो प्राइस रैगिंग होती है वो भी कम हो सके ताकि। उसके बाद सेकेंड है डेवलपमेंट फंक्शंस। डेवलपमेंट फंक्शंस मतलब विकासात्मक कार्य है। जो सेबी होता है वो कई विकासात्मक कार्य भी करता है। जैसे इसके अंदर फर्स्ट है प्रमोटिंग इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडिएट्स और सिक्योरिटीज मार्केट। मतलब वो क्या करता है, जो हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं उनको एजुकेशन और ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडिएट्स ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, मतलब जो भी हमारे इन्वेस्टर्स हो गए सेबी मतलब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अंदर जो भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं और जो भी हमारे बीच में जो मध्यस्थ है उनको क्या करता है, एजुकेशन को समय समय पर सूचनाएं प्रदान करता है सिक्योरिटीज़ मार्केट के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में, सिक्योरिटीज़ के प्राइजेस के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो उनको इसके बारे में उनको इस समय पर सूचना देता रहता है। और जो हमारे इंटरमीडिएट्स होते हैं उनको ये प्रशिक्षण भी प्रदान करता है, ताकि वो जो कार्य है जो सिक्योरिटीज़ का वो और भी अच्छी तरह से कर सके। उसके बाद है थर्ड रेगुलेटरी फंक्शंस। रेगुलेटरी फंक्शंस के अंदर हमारे आ जाते हैं। उसके बाद है रेगुलेटरी फंक्शन। रेगुलेटरी फंक्शंस मतलब कि जो ये सेबी है वो कई तरह के विनियामक कार्य भी करता है। विनियामक कार्य मतलब ये जो भी हमारे सब ब्रोकर हो गए, ब्रोकर्स हो गए, एजेंट, जो हमारे इंटरमीडिएट्स हो गए, उनके कार्यों को भी देखता है। उसके बाद ये जो भी हमारे स्टॉक ब्रोकर्स थे और जो भी हमारे जो सेबी है उसके अंदर जो भी तरह की सिक्योरिटीज़ है उनका जो भी जैसे कि उनके जैसे कि म्यूचुअल फंड हो गए, जो भी हमारी सिक्योरिटी जैसे डिवेंचर्स को उनको भी देखता है कि वो वही ढंग से उनका व्यापार हो रहा है कि नहीं हो रहा। रेगुलेटरी फंक्शंस के अंदर ये डिमेट अकाउंट की भी अब सुविधा देता है, जिससे कि फ्रॉड और ट्रेड प्रैक्टिसेस ना हो सके। और ये कई तरह से जो है इन्वेस्टर्स के हित को प्रोटेक्ट करता है रेगुलेटरी फंक्शंस के अंदर। उसके बाद है पावर ऑफ सेबी, यानी सेबी की शक्तियाँ कौन कौन सी है। पावर ऑफ इंस्पेक्शन। पावर ऑफ इंस्पेक्शन के अंदर क्या है कि वो जो सेबी है वो हमारा क्या करता है कि जांच पड़ताल भी करता है, इंस्पेक्शन कर सकता है। जो भी हमारी पब्लिक लिमिटेड जो भी रजिस्टर्ड या लिस्टेड जो भी हमारी कंपनीज होते हैं सेबी के अंदर, वो उनकी जो भी बुक्स होती है, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनका उनको उनकी जांच कर सकता है, उनको देख सकता है कि वो सही है कि नहीं है, या फिर जो कंपनी है वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस या फिर कोई गलत इनसाइडर ट्रेडिंग तो नहीं कर रही है। जो भी कोई कंपनी लिस्टेड कंपनी उसके बारे में जानकारी देख सकता है और उसकी जांच पड़ताल भी कर सकता है। उसके बाद प्रोहिबिशन ऑफ डिसेप्टिव डिवाइसेस, इनसाइडर ट्रेडिंग एंड सब्सटेंशियल एक्विजिशन सिक्योरिटीज और कंट्रोल। उसके बाद हमारा जो प्रोहिबिशन ऑफ डिसेप्टिव डिवाइसेस, इस वाले पॉइंट्स के अंदर ये है कि जो हमारी सेबी है वो क्या करती है कि जो भी हमारी जो कंपनीज हैं वो अगर मतलब किसी भी पर्सन को शेयर्स बेच रही है या फिर शेयर्स के अंदर ट्रेडिंग कर रही है, डील कर रही है, तो कोई भी वो गलत तरीके से इंफॉर्मेशन तो नहीं कर रही है, गलत तरीके से व्यापार तो नहीं कर, जो सेबी के प्रोविजंस है, एक्ट है, उसकी रेगुलेशंस है उनके खिलाफ हो, उनके विरुद्ध हो, तो वो इस तरह से तो नहीं करी। उन चीज़ों को रोकती है सेबी। ऑफ डिसेप्टिव डिवाइस, इंसाइडर ट्रेडिंग, जो भी कंपनीज इंसाइडर ट्रेडिंग कर रही है उनको भी रोकती है। और सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज और कंट्रोल, मतलब जो भी हमारी जो हम शेयर्स खरीद रहे हैं उनको आसानी से उनका जो एक्विजिशन है, उनको जो भी खरीद रहा है वो उसको आसान बनाती है और उन पर नियंत्रण भी रखते हैं कि वो गलत तरीके से उनका व्यापार तो नहीं कर रहे। उसके बाद है पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। पावर ऑफ इन्वेस्ट उसके बाद है पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो भी हमारा सेबी है वह वो जो सेबी जो फिर हमारा बोर्ड है वो क्या कर सकता है कि किसी भी पर्सन को इन्वेस्टिगेशन मतलब एक तरह का हमारा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अपॉइंट कर सकता है। और वो क्या करेगा कि जो भी कंपनी है उसके बारे में अगर कोई भी गलत तरह की चीज़ रहती है, फिर वो गलत तरह से डील कर रही है सिक्योरिटीज़ के अंदर, तो उसके बारे में उसके डॉक्यूमेंट्स को और जो भी वो पर्सन है उसके बारे में जो भी उसकी डॉक्यूमेंट्स है, उसके जो भी तरह की चीज़ें हैं, मतलब कंपनी से रिलेटेड जो भी उसके अकाउंट्स है उनकी इन्वेस्टिगेशन करवा सकती है, उसको अपॉइंट करके भेज सकती है, ताकि वो इनसाइडर ट्रेडिंग ना कर सके या कुछ भी गलत तरह की इंफॉर्मेशन सेबी के अंदर
सेबी के अंदर यूज़ न कर सके। उसके बाद पावर रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स, मतलब जो सेबी होता है उसको जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके हितों के लिए भी अधिकार होते हैं, मतलब शक्तियाँ होती है उसके पास कि वो इसके हितों की रक्षा करे। तो इसके लिए वो क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स के लिए वो जो भी कंपनी है अगर वो ढंग से जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ढंग से इशू नहीं कर रही है सिक्योरिटीज़ को, या फिर पब्लिक है उसको ढंग से सिक्योरिटीज़ को इशू नहीं कर रही है, उनके रिगार्डिंग कोई गलत ढंग से, मतलब जो रूल रेगुलेशन के खिलाफ उस तरह से सिक्योरिटीज़ को इशू कर रही है, तो वो क्या कर सकते हैं, तो वो इन्वेस्टर्स के हितों के लिए एक तरह से उनके लिए जो कंपनी है उसके लिस्टिंग को हटा भी सकती है, ट्रांसफ़र को रोक भी सकती है, या फिर किसी कंपनी को ट्रांसफ़र और लिस्टिंग की इजाज़त भी दे सकती है। उसके बाद पावर इन द इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट, इसके अंदर जो कंपनी होती है वो क्या कर सकते हैं कि जो इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, मतलब जो सिक्योरिटीज़ मार्केट है हमारी, जहाँ पे भी हम शेयर्स का जो है क्रय विक्रय करते हैं, वहाँ पे हम वो क्या कर सकते हैं, जैसे भी है वो मतलब अगर कोई इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी चल रही है तो वो क्या कर सकते हैं कि जो कोई भी हमारा जैसे इन्वेस्टर है कोई भी, उसको रोक सकती है बाय और सेल करने से, डील करने से, कोई भी ट्रेडिंग हो रही है उसको भी रोक सकती है। और उसके अलावा कोई अंडर इन्वेस्टिगेशन अगर चल रही है तो कोई भी ट्रांजैक्शन है या प्रोसीडिंग्स है, मतलब बाय सेल हो रहा है, तो उसको भी वो थोड़े समय के लिए रोक सकते हैं। फिर कोई भी पोजीशन का अगर सिक्योरिटीज़ मार्केट के अंदर कोई भी पोजीशन वाला कोई पर्सन है तो वो उसको भी सस्पेंड कर सकते हैं अगर वो ढंग से काम नहीं कर रहा है तो। उसके अलावा वो, तो यही था हमारा आज का टॉपिक सेबी। थैंक यू।